अच्छा, वक्फ बोर्ड बिल पे आते हैं। वक्फ बोर्ड बिल में ये है कि जो मुस्लिम लोग हैं उनकी ज़मीन है और वो लोग अपना जो उसका रख रखाव है वो करते हैं। कुछ मुस्लिम धर्मगुरु ये भी कह रहे हैं कि मुस्लिम जो पर्सनल लॉ है उसमें हस्तक्षेप क्यों कर रही है जो केंद्र सरकार है, जो मोदी सरकार है, ये लगातार मुस्लिमों को टारगेट करती है, इनकी चीज़ों पे वार करती है। आपको क्या लगता है ये सच में ऐसा हो रहा है? ये हम तो ये जानते हैं कि पहले से जो रह रहे हैं उसका जो उसको रहने के लिए दिया जाए। और फिर क्या बात है यार, वहाँ तो फिर अगर वक्फ बोर्ड की ज़मीन में अगर वो रह रहे हैं बहुत ज़माने से, तो उसको और फिर कहीं जो जगह दिया जाए। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल पे। वक्फ बोर्ड जो बिल है उसको लेकर लगातार कुछ मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो विरोध कर रहे हैं और 17 तारीख को आग्रह किया है। जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो रोडों पे उतरे, सड़कों पे उतरे। वक्फ बोर्ड में जो संशोधन करने की जो सरकार बात कर रही है, केंद्र सरकार बात कर रही है, उसके विरोध में आएँ और जंतर मंतर पे आएँ। साथ ही कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में क्यों संशोधन करना है, क्यों जो मुस्लिम का जो अपना मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसमें हस्तक्षेप करना है। साथ ही कुछ लोग इसको सही भी ठहरा रहे हैं, कुछ लोग गलत भी ठहरा रहे हैं। अब हम जनता से बात करते हैं। आप कहाँ से हैं सर? हम बिहार के रहने वाले हैं। अभी मौजूद दिल्ली में अभी रहते हैं? मौजूद दिल्ली में, अभी तो दिल्ली में है। हाँ। वक्फ बोर्ड को कैसे देखते हैं आप? वक्फ बोर्ड जो हम लोग जानते हैं कि भाई वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, वक्फ बोर्ड का मकान है, अब जो जिन्होंने कब्जा कर रखा है वो रह रहे हैं। और फिर हम लोग तो यही जानते हैं, इससे ज़्यादा तो आगे नहीं जानते कि क्या वक्फ बोर्ड क्या चीज़ होती है, क्या है नहीं है। हम लोग इतना जानते हैं कि भाई ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, इन लोगों ने बहुत दिनों से रह रहा है, इसका किराया हल्का है। हम लोग तो यही जानते हैं वक्फ बोर्ड वाले का किराया हल्का है, बस इसके बारे में वक्फ बोर्ड ने ज़्यादा ये नहीं है। अच्छा, वक्फ बोर्ड बिल पे आते हैं। वक्फ बोर्ड बिल में ये है कि जो मुस्लिम लोग हैं उनकी ज़मीन है और वो लोग अपना जो उसका रख रखाव है वो करते हैं। कुछ मुस्लिम धर्मगुरु ये भी कह रहे हैं कि मुस्लिम जो पर्सनल लॉ है उसमें हस्तक्षेप क्यों कर रही है जो केंद्र सरकार है, जो मोदी सरकार है, ये लगातार मुस्लिमों को टारगेट करती है, इनकी चीज़ों पे वार करती है। आपको क्या लगता है ये सच में ऐसा हो रहा है? ये हम तो ये जानते हैं कि पहले से जो रह रहे हैं उसका जो उसको रहने के लिए दिया जाए। और फिर क्या बात है यार, वहाँ तो फिर अगर वक्फ बोर्ड की ज़मीन में अगर वो रह रहे हैं बहुत ज़माने से, तो उसको और फिर कहीं जो जगह दिया जाए। उसकी ज़मीन अगर लेना चाहते हैं, उसके मकान लेना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, तो उसको और फिर रहने के लिए कहीं जगह दिया जाए। मेरी राय तो यही है। अच्छा, अभी जंतर मंतर पे भी मुस्लिम पर्सनल लोग को लेके ये अभी वो होने वाला है, आंदोलन होने वाला है। लगातार जो कुछ मौलाना है, जो कुछ मौलवी हैं, जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उन्होंने आग्रह किया है कि सारे मुस्लिम इकट्ठा हों, मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा हों जंतर मंतर पे और आंदोलन करें केंद्र सरकार के खिलाफ। क्योंकि इसके बारे में हमको कोई पता नहीं, हम गलत बात बोलेंगे नहीं। हम जानते हैं, हमने अभी तुम्हारे मुँह से अभी हम सुन रहे हैं। मुझे क्या पता कि वहाँ मुस्लिम लोग इकट्ठा होंगे, धरना देंगे, हाँ हंगामा करेंगे, इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं। हाँ, हम तुम्हारे मुंह से अभी सुन रहे हैं, हमको तो ये पता नहीं है। पहले वक्फ बोर्ड के बारे में कभी नहीं सुना? वक्फ बोर्ड बारे में जानते नहीं, सुने थे कि भाई ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, वक्फ बोर्ड का मकान है, वक्फ बोर्ड का मकान में फला आदमी रह रहे, यही हमें क्या पता वक्फ बोर्ड क्या चीज़ होती है, किसकी ज़मीन किसकी है। वक्फ बोर्ड वो है 1947 के बाद से जब भारत का बंटवारा हुआ था, जो कुछ मुस्लिम लोग छोड़ के गए थे अपनी ज़मीनें, उन पे कब्जा हो गया था। जंगल में रहते हम लोग, सबको पता नहीं है। जंगल में रहते हैं आप किसी जंगल ही तो, बिहार में जंगल ही तो, क्या जंगल, हाँ वही रहते हैं। हम लोग को क्या पता, यहाँ शहर वालों से पूछो इसके बारे में। धरना देंगे कुछ मुस्लिम समाज के लोग, उनके समर्थन में है या फिर उनका बहिष्कार? हमको पता ही नहीं कि धरना देंगे कि नहीं देंगे, क्या वो लोग जाने। वक्फ बोर्ड जो हम कुछ जानते ही नहीं, हम नॉलेज नहीं है इसका नॉलेज हमको नॉलेज है कि हमारे बिहार वालों को यहाँ की सरकार गिरी हुई नज़रों से क्यों देख रहा है। 400 रुपये महीने में क्या मिलेगा जो हम लोग को दे रहा है? 400 रुपये महीना जो दे रहा है बुजुर्गों को 60 साल से उम्र से, 400 में क्या होगा एक महीना का? अच्छा, आपको लगता है कि योगी मोदी जी की सरकार है तो सब ठीक है? हमारे बिहार में पेट्रोल क्यों इतना महंगा है? यहाँ 94 रुपये लीटर, वहाँ 107 रुपये लीटर। इसको सस्ता किया जाए, बस अनाज को सस्ता किया। प्याज लहसुन तो खैर वो तो कोई बात नहीं, वो तो खैर कभी बढ़ा चढ़ा होता है। लेकिन सबका साथ सबका विकास हो रहा है भाजपा सरकार में। बोलने से सरकार हम लोग को क्या दे रखा है? कहाँ दिया है बिहार में? कोई करेंगे 400 रुपये में क्या होगा? 400 रुपये में एक महीने में क्या होगा? पेट्रोल इतना महंगा और ये तेल इतना महंगा, ये खेती करने के लिए डीजल भी महंगा, पेट्रोल भी महंगा। तुम्हें दिल्ली और वहाँ से कितना हुआ? 7 और 4 7 13 रुपये का फ़र्क है। 1 लीटर तेल दिल्ली से बिहार पहुँचाने में 13 रुपये लगता है किराया। अच्छा, बिहार में भी इलेक्शन होने वाले हैं नवंबर के टाइम में। अभी हमको देने का नहीं। बिहार में 60 साल से उम्र वाले, 65 साल की उम्र वालों को ना आरक्षण, ये रेल में ना छूट दिया, ना कुछ भी नहीं दिया। हाँ, देना चाहिए ना 65 साल, चलो 60 65 साल की उम्र में तो कॉन्सेशन मिलना चाहिए, कॉन्सेशन भी नहीं मिल रही। दिल्ली वालों को जो दिल्ली का औरतों को
फ्री दे रखा है। तो हम लोग को कम से कम, अरे ज़्यादा उम्र वालों को कम से कम इतना तो देखा करो कि उसका तनख्वाह बढ़ा दिया करो। हाँ, 400 रुपये में क्या होगा? अगर यहाँ वहाँ आने जाने के लिए कम से कम उसका जो है कंसेशन दिया करो। पैसा आप बिहार से हैं, बिहार में भी इलेक्शन होने वाले हैं, क्या कहेंगे, किसकी सरकार लाना चाहते हैं? लालू प्रसाद यादव हो गए और ये नीतीश कुमार, कौन आ रहा है अभी? देगा वही सिकंदर, बात खत्म। अभी जो है कौन होने वाला है अब वही हमको तो यही अच्छा लगता है अभी जो है। नीतीश कुमार। बिल्कुल। आप कह रहे हैं नीतीश कुमार है, उस टाइम पे भी काफी जो महंगाई है वो हो रखी है। जो भी आप लालू का जो है ना, लालू का लालटेन बुझ गया, मिट्टी का तेल मिल नहीं रहा अब वो लालटेन बुझ रही है। बस बात इतना, हम तो ये जानते हैं। तेजस्वी यादव का नाम सामने आ रहा है, कह रहे कि ये तो आने से क्या हुआ, लालटेन का तेल ही नहीं मिलेगा तो जलेगा कहाँ से? यहाँ तो सरकार तेल ही बंद कर रखा है। लालटेन कहाँ से जलेगी? लालटेन बुझने वाली है। तो आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार आ सकते हैं? कुमार सही है, हमको तो लगता है। लालू प्रसाद यादव ने जब अपने उसमें रहे थे, कह रहे काफी गया लालू प्रसाद का वो गया। अब अभी भी उनका दबदबा चल रहा है। हर चीज़ बदलते रहता है, समझे? ये पाँव बदलते रहता है। हाँ, अब क्या दबदबा 3 या 4 से पूरे बिहार में कौन सा लाया है वो? अब तो और शायद हमको लगता है नीचे हो जाएगा वो। चिराग पासवान का नाम भी सामने आ रहा है। हाँ, वो ठीक है, अच्छा है, बढ़िया बात है, उसको भी देखेंगे बिहार वाले लोग। लालू को देखे, अब उसको भी देखेंगे, क्या बात है। बिहार में मुस्लिम समाज के लोग किसकी तरफ है सबसे ज्यादा? लालू प्रसाद यादव की तरफ है या नीतीश कुमार की तरफ है? कुमार की तरफ है। हाँ, यस। अब जाने दो मुझे। मेरा इफ्तार करना है, रोजा रखे हैं हम, रोजा का दिन है। हाँ, अब हम इतना ही, मगर हम लोग का तनख्वाह बढ़ना है। बिहार में 400 रुपये से कुछ नहीं होता है, और पेट्रोल और तेल इतना महंगा, हम लोग किसान आदमी हैं। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि 2 बात बताए ना हमने, एक तो कंसेशन भी नहीं मिल रहा ट्रेन में। हाँ, कम से कम 60 साल की उम्र के बाद, चल 60 नहीं 65 साल के वालों को तो दो कंसेशन, एक बात। दूसरी बात कि तेल इतना महंगा क्यों? आप बताएं ना कि 7 से 13 रुपये 1 लीटर तेल ले जाने में यहाँ से लगता है। जहाँ तेल पैदा हो, जहाँ से निकलता है, जहाँ से दिल्ली वाले लाते हैं, वहाँ बिहार जाने में 13 रुपये का अंतर तेल का। बिहार में क्यों? हम लोग को, बिहार वालों को ज़रा सा सही नज़र से देखा करो, तो हम लोग भी आप लोगों को सही नज़र से देखेंगे। हाँ, अच्छा, मुस्लिम समाज के लोग हैं बिहार में, किसको लेके आने वाले भी जो इलेक्शन होने? तो नीतीश कुमार ठीक है। नीतीश कुमार से आप खुश हैं? तो मुझे आप, हम किसी का दिल का बात तो नहीं कर सकते। हाँ, तुम्हारे दिल का बात हम कर सकेंगे? तुम्हारे दिल में क्या? नीतीश कुमार सही है, ठीक है। तेरे भाजपा का हाथ है उन पे? हाँ, अच्छी बात है। और फिर क्या है, भाजपा का हाथ है तो बढ़िया। जब तो मिलेंगे उधर ऊपर से भेजेंगे, जब तो नीचे जाएगा। हाँ, दूसरा पार्टी अगर आएगा तो फिर भाजपा तो देगा ही नहीं। तो इसके साथ मिल के रहेगा। हम तुम मिल के रहोगे तो तुम भी हमको दावत दोगे, शादी ब्याह में हम भी तुमको देंगे, तो मिलजुल के, सही बात है। और फिर क्या? लालू प्रसाद यादव कहते हैं जो बीजेपी सरकार है, जो नीतीश कुमार है, ये भेदभाव वाली है जो पार्टी है, ये साथ में मुस्लिम और हिंदुओं को बांटने वाली है, हमें एक लेके सबको साथ में चलने वाले। भाई, आप दूसरी के बारे में बताओ, सुनो मेरी बात। हमको वही अच्छा लगता है। कौन अच्छा लगता है? नीतीश कुमार, ठीक है वो, बिल्कुल।